क्या जो सेल टैक्स है वो हमने इनवाइस के ऊपर डिस्काउंट माइनस करने के बाद अप्लाई करना है, और कुछ ऐसे डिस्काउंट हैं जो टारगेट अचीव करने के बाद हमने देने हैं, क्या उनके ऊपर भी सेल टैक्स अप्लाई होगा या वो इनवाइस से माइनस होगा? किस तरीके से हमने इसको रिपोर्ट करना है, आज के इस टॉपिक में हमने इसको स्टडी करेंगे। आप देख लें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने ली है, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है कि कोई भी एक कंपनी है या बिजनेस है, उसने एक डिस्काउंट पॉलिसी अनाउंस की है कि जब भी आप उनसे कोई चीज़ लेंगे तो ऑन इनवाइस डिस्काउंट आपको मिलेगा 15%। और फॉर एग्जांपल आप उनके एक प्रीमियम कस्टमर हैं और आपके साथ उसका उनका एग्रीमेंट है कि अगर आप लेट से 100 मिलियन की सेल करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा 5%, यानी कि ये ऑन इनवाइस नहीं है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो सिनेरियो में बेसिकली टॉपिक ये है कि क्या हमने जब डिस्काउंट माइनस करना है और कितना माइनस करना है और फिर सेल टैक्स अप्लाई करना है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और इसके ऊपर काफ़ी नोटिस भी आते हैं डिफरेंट टाइम पे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नोटिस आता है। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स से एक कोई भी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, उसकी आपने जो वैल्यू रखी हुई है ना वो 1 लाख रुपए है, हम अज्यूम कर लेते हैं, और ये विदाउट टैक्स वैल्यू है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो मंथली पॉलिसी होती है, यानी कि जो कंपेटिटर पॉलिसी आप कह सकते हैं या जो मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक एक पॉलिसी दी जाती है कि कोई भी एक आप प्रोडक्ट की एक प्राइस बनाते हैं, उसके ऊपर पॉलिसी अनाउंस करते हैं कि आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा। तो वो जो डिस्काउंट है वो हमेशा हम सेल टैक्स जो जो इनवाइस करेंगे तो उसमें से जो सेल से माइनस करेंगे और जो बाकी नेट वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम सेल टैक्स चार्ज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी ऑन इनवाइस जो इनको डिस्काउंट मिला है ना इस जो प्रोडक्ट के ऊपर वो 15% है। तो ये 15,000 रुपये डिस्काउंट हो गया और बाकी इनकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 85,000। अब इसके ऊपर हम सेल टैक्स अप्लाई करते हैं। सेल टैक्स है 18%, लेट से। तो सेल टैक्स जब 18% हम अप्लाई करते हैं तो हमारे सामने एक वैल्यू आएगी। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15,300। तो ये हमारे पास टोटल इनवाइस आ जाएगी इन दोनों को ऐड करने के बाद 1,03,000। ठीक है, ये टोटल इनवाइस आ गई। अब यहाँ पे आप देखें तो हमने जो सेल टैक्स अप्लाई किया है ना वो कहाँ पे अप्लाई किया है, वो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, यानी कि ये डिस्काउंट माइनस हुआ, उसके बाद जो ये वैल्यू आई 85,000 की, इसके ऊपर हमने सेल टैक्स अप्लाई किया। अब ये नहीं है कि आप एक पॉलिसी बना लें जनाब, आप कह दें कि जी डिस्काउंट 50% है, तो ऐसा नहीं है। ये जो पॉलिसी आपने बनानी है ये एक्सेप्टेबल मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक, जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है उसके मुताबिक होनी चाहिए। एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको इनवाइस 30 मिलेगा बाद में 5% मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक ये पॉलिसी होती है और इसको हमने जस्टिफाई करना है। जब हमें ऑफिसर की तरफ से डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है, तो हम उनको बताएंगे कि ये मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक पॉलिसी है, उसके ऊपर हमने ये टैक्स चार्ज किया हुआ, यानी कि वो माइनस किया उसके बाद सेल टैक्स चार्ज किया है। अब अगर इसी कस्टमर की एग्जांपल लें, बल्कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिस्काउंट को रिपोर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो एक छोटी सी एग्जांपल है कि हम जब भी अकाउंट्स बनाते हैं यहाँ पे सेल आती है और उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल और उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 85,000 और इसी की कॉस्ट हम लेट से कह लेते हैं, इसकी कॉस्ट है 50,000। तो बाकी जो 35,000 है ये क्या है, जीपी है। तो आप यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये जो डिस्काउंट ऑन इनवाइस जा रहा है ना, ये हम एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में या हम अपने अकाउंट्स में कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब ये ऑन इनवाइस डिस्काउंट है, ये ऑन इनवाइस रिसीव हुआ और नेट सेल हमने बुक कर ली। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यही देखें तो अगर ये कस्टमर है, ये जैसे हमने प्रोडक्ट ए की बात की है, तो ये लेट से यही कस्टमर की बात करें तो ये कस्टमर XYZ है, इनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट हो गया है, एनुअल एग्रीमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि अगर आप 100 मिलियन की सेल करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि होगा कितने परसेंट, 5%। यानी कि ये पॉलिसी दे दी है कि ऑन इनवाइस 15% देंगे, लेकिन अपॉन अचीवमेंट ऑफ सर्टन टारगेट्स, अगर आप वो टारगेट अचीव करते हैं यानी कि 100 मिलियन का, तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी दिया जाएगा 5%। अब 100 मिलियन का 5% अगर हम लें तो वो बन जाएगा तकरीबन, जो फिगर आ जाएगी 5 मिलियन। अब क्या ये 5 मिलियन हमने इसके ये कैसे अब रिपोर्ट करेंगे, तो याद रखें ये जो डिस्काउंट आएगा यहाँ पे आते हैं अदर एक्सपेंसेस, यानी कि जीपी के बाद। तो जीपी के बाद एक्सपेंसेस में एक हेड आता है कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट, जो कि अलाउ है हमें, ये लेजर टू लेजर एडजस्टमेंट है, कोई पेमेंट्स नहीं हुई, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट।
तो यहाँ पे अगर टारगेट अचीव होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मिलियन या जो भी वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में वैल्यू जो है यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो क्या ये जो एक्सपेंस है ये अलाउएबल है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी एक्सपेंसेस हैं हर एक्सपेंस के ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना है, डिपॉजिट करवाना है। जैसे सैलरी है, रेंट है, कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो हम डिडक्ट करने के बाद उसको रिपोर्ट करेंगे। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल से हम इस सेक्शन देख चुके हैं। तो क्या इस एक्सपेंस के ऊपर हमें पूछा जाएगा कि भाई ये जो एक्सपेंस आपने रिपोर्ट किया है 5 मिलियन का, इसके ऊपर विद होल्डिंग नहीं है? तो यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट है और ये लेजर टू लेजर एडजस्टमेंट है, यानी कि लेजर वर्सेस लेजर है, यानी कि कस्टमर का लेजर और कंपनी के लेजर के अंदर एडजस्टमेंट है। इसकी एंट्री क्या हुई होगी कि यहाँ पे आपके पास कस्टमर का अकाउंट आ रहा होना है, रिसीवेबल अकाउंट मिस्टर XYZ। तो उनसे लेट्स से हमने कोई ये उनका लेजर चल रहा है और 40 मिलियन हमने उनसे लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 मिलियन उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, यानी कि 40 मिलियन कौन सा आया, या आप कह सकते हैं यहाँ पे हम 100 मिलियन लिखते हैं सिंपल एग्जांपल को क्लियर करने के लिए। 100 मिलियन का बिजनेस हुआ, उनका लेजर डेबिट हुआ है 100 मिलियन से। चूंकि उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया तो 5% अब हमने उनको देना है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, सिंपल डेबिट डिस्काउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और क्रेडिट XYZ रिसीवेबल का जो अकाउंट है कितनी अमाउंट से, 5 मिलियन से। तो ये जो 5 मिलियन है हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो नेट जो रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 95 मिलियन। अब यहाँ पे आप देखें तो लेजर टू लेजर एडजस्टमेंट है, बैंक स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो याद रखें विद होल्डिंग तब हमने चार्ज करना है जब वो हमारे अकाउंट से पैसे निकलेंगे। तो ये अकाउंट से पैसे नहीं निकले, उनका वेंडर लेजर है, ये कस्टमर का लेजर है, और उसी कस्टमर ने एक वेंडर लेजर ओपन किया होगा हमारे नाम पे। उनके पास यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 95 मिलियन आ रहा होगा। तो वो जब अपनी एंट्री करेंगे तो वो क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे इस वेंडर को, डेबिट कर लेंगे इस वेंडर को कितनी अमाउंट से, 5 मिलियन से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इनकम कितनी अमाउंट से, 5 मिलियन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सपेंस कहाँ पे जाकर रिपोर्ट हो गया, ये जो उनका जो एंट्री है यहाँ पे जब रिपोर्ट होगी तो ये 95 मिलियन रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि सिंपल जो इस टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पस था वो सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस था कि जो ऑन इनवॉइस डिस्काउंट है वो तो हम एक्सेप्टेबल नॉर्म्स के मुताबिक, मार्केट प्रैक्टिस के मुताबिक हमने वो डिस्काउंट कस्टमर को पास ऑन किया। उसको माइनस करने के बाद हमने क्या किया, सेल टैक्स चार्ज कर दिया। लेकिन वो डिस्काउंट जो हम सर्टन अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स के ऊपर देते हैं, या सम टाइम ये भी होता है कि हम ये कह देते हैं कि 5% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट मिलेगा, कि अगर आप अर्ली पेमेंट दे देंगे, लेट्स से 90 डेज के क्रेडिट के ऊपर आपने इनको स्टॉक दिया है, और अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप 90 से पहले दे देते हैं, यानी कि 90 डेज से पहले कुछ 60-30 में देते हैं, तो आपको 5% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। वो 5% डिस्काउंट किसी भी सूरत में इस फिगर से माइनस नहीं हो सकता, यानी कि इनवाइस ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी है। तो वो डिस्काउंट कहाँ पे आएगा, जीपी के बाद, याद रखें वो जीपी के बाद आएगा, और उसको हम यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट के नाम पे नीचे आके उसमें से माइनस करेंगे। अब कुछ सिचुएशन में जो प्रेजेंटेशन होती है ना, उस प्रेजेंटेशन में ये कहा जाता है कि जी आप, इसमें बड़ा टेक्निकल और लॉजिकल पॉइंट है, इसको समझिएगा कि कुछ सिचुएशन में ये कहा जाता है कि जी ये जो फिगर है ना, ये जो 85,000 वाली, तो इसके फर्दर ब्रेकअप में कहा जाता है कि जी सेल, नेट सेल थी 85,000, लेकिन बाद में इसके ऊपर 5% डिस्काउंट दिया गया अर्ली पेमेंट वाला। तो लेट्स से एग्जांपल है कि 4,000 बनता है, तो नेट जो माइनस करने के बाद जो सेल आती है वो 81,000 आती है। तो कहा जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ पे हम 81,000 रिपोर्ट करें, तो ऐसा नहीं है। याद रखें ये हम जीपी के बाद रिपोर्ट करेंगे। क्यों बाद रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रॉस फिगर है ना, यानी कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो ग्रॉस फिगर ली जाती है, ये उसकी बात हम कर रहे हैं कि सॉरी नेट फिगर ली जाती है कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद, डिस्काउंट कौन सा, ऑन इनवाइस, इसके ऊपर हमने मिनिमम टैक्स देना है। तो अगर आप इसमें से फर्दर ये अर्ली पेमेंट या अचीवमेंट वाली परसेंटेज माइनस कर देंगे तो सेल हो जाएगी कम, और कम सेल के ऊपर जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आप ये गलती करेंगे और 81,000 के ऊपर मिनिमम टैक्स यानी कि लेट से 1.25% अप्लाई करते हैं और एक्चुअल में अप्लाई होना था 85,000 के ऊपर, तो जो डिफरेंस आएगा इसके ऊपर आपको नोटिस आएगा। और अगर ये सालों साल आपने प्रैक्टिस चलाई
तो ये एक बड़ी मटेरियल अमाउंट बन सकती है, जो कि ए वन टाइम आपको कैश फ्लो प्लस पेनल्टी यानी कि डिफॉल्ट से चार्ज देना पड़ेगा। तो इस वजह से याद रख लें कि ये जो फिगर है बाद में जो डिस्काउंट आपने देना है या लिया है, यानी कि जो कस्टमर को आपने पास ऑन किया है, वो यहाँ पे हरगिज़ नहीं आएगा। उसको आपने कहाँ पे रिपोर्ट करना, आके ये जो जीपी के नीचे फिगर आ रही है वहाँ से आके माइनस करेंगे। इससे मिनिमम जो टैक्स है अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे तो सेल कम हो जाएगी। देखें सेल वो वाली है जो आपने सेल टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट की हुई है। तो सेल टैक्स रिटर्न में कौन सी सेल आ रही है, ये 85,000 वाली, यानी कि डिस्काउंट नॉर्मल पॉलिसी का माइनस करने के बाद जो एडिशनल डिस्काउंट है वो माइनस नहीं हुआ। तो ये जो रिकंसलेशन में डिफरेंस आएगा, और कानून भी यही कहता है कि जो दोनों सेल माइनस होनी चाहिए, जहां पे डिफरेंस आएगा वो आपको उठा के नोटिस भेज देगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, टैक्स का काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं टैक्स की, तो इस अंडरस्टैंडिंग को आप ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे होंगे, इसी तरीके से आप कर रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे इस तरह की वीकनेस है तो उसको आज ही कंट्रोल कर लें, ताकि जो फ्यूचर के नोटिस हैं या कंप्लाइंस हैं आप उनसे बच सकें। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, आज के टॉपिक में हमने मंथली डिस्काउंट के ऊपर जो डिस्कस किया है कि जो मंथली नॉर्मल डिस्काउंट है वो इनवाइस से माइनस होगा। ये वो वाला डिस्काउंट होगा जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस के मुताबिक, नॉर्मल नॉर्म्स के मुताबिक हम दे रहे हैं। जो कैश डिस्काउंट है या टारगेट अचीवमेंट का डिस्काउंट या इसके अलावा कोई भी डिस्काउंट है जो ऑन इनवाइस के अलावा है, वो सारे का सारा जो जीपी के नीचे जो एक्सपेंसेस है वहां पे रिपोर्ट होगा। वो सेल को में से वो माइनस करने के बाद टैक्स के ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। याद रख लें, टैक्स में हमेशा ऑन इनवाइस का इम्पैक्ट आएगा जो आप ऑन इनवाइस देने के बाद जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।